एंगल्स पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो अक्षिता उधर क्या देख रहे जी? अदिति ऑन कीजिए, कंठ को ऑन करो जी। देखो मनु शैतान, तो लाइन एंगल्स ऐसा चैप्टर है बाबू मेरे, है ना मान कि आपको बाबू कहीं जाओगे हर एक चैप्टर में आता है बाबू मेरे। मेंसुरेशन पढ़िएगा वहां भी आ जाएगा बाबू, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा एंगल्स आ ही जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में सीखेंगे। लाइंस तो जानबे करते बाबू मेरे, है ना, वैसा ग्रुप ऑफ पॉइंट बाबू जिसको एक्सटेंड करते जाओ तो ये क्या हो गया? लाइन हो गया। लाइन को मेरे लाल बीच से आधा कट कर दोगे तो इसको रे कहेंगे। लाइन को कट करके बाबू एक ही साइड एरो दोगे तो इसको रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रे कहेंगे। तो रे को बाबू हम लोग वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं? तो ये सब बच्चा मेरा जानता है। एकांत ऑन कीजिए। तो हम लोग एंगल सीखेंगे। एंगल क्या होता है बाबू? दो गो रे, है ना, यदि दो रे का ओरिजिन पॉइंट क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, ये क्या हो गया? एगो रे हो गया। एगो रे इधर बना दो तो ये दोनों रे का यही ना स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यदि दो रे बाबू एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जो कोना बनेगा, जो कॉर्नर बनेगा, इसी को क्या कहते हैं? एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे एकांत? एंगल कहेंगे। दो रे का बाबू यदि स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है बाबू, तो यहाँ पे जो बाबू है ना कॉर्नर बनता है, इसी कॉर्नर को क्या कहेंगे अमन? एंगल कहेंगे। समझते चलना बाबू, खाली इतना लिख लिया, समझते चलिए बस, ठीक से। एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते बाबू? तो इसी को थोड़ा सा छोटा कर दो। अरे यही जो है बाबू एंगल, इसी को थोड़ा सा छोटा में लिख दो तो ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन होगा। इधर देखो अक्षिता, है ना, जैसे कभी आपको कहे एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री, तो ये वाला सिंबल देना, ये 20 हो गया, मतलब एंगल 20 डिग्री। एंगल को मीजर कैसे करते हैं? डिग्री में। उधर क्या देख रहे हो अक्षिता? बोले एंगल को कैसे मेजर करेंगे बाबू? डिग्री में मेरे ला। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। गप मत करो भोले, एकदम माहौल बना रही है, एकदम गप करने में महारत हासिल है। 1 घंटा की क्लास में बाबू गपे कर रही है। ए अक्षिता माथा फोड़ दोगी काजी? एकदम पूरा बाबू फाइट की एकदम जबर हद कर रही बोले। 1 घंटे की क्लास में बाबू, है ना, 5 मिनट तो आपका वीडियो ऑन करने में लगता है, 20 मिनट वीडियो बंद है केले रहती हो। काट है ना बाबू, काट छाट के बाबू 15 मिनट बचता उसको तो पढ़ लीजिए शैतान, ठीक। तो एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसी का छोटका फॉर्म हो गया, ठीक। लिखेंगे एंगल को कैसे? शांति सुनो जी। तो जौन कोना पे एंगल बनेगा उसको वर्टेक्स कहोगे, ओरिजिन कहोगे। तो 3 लेटर नोटेशन में एंगल को हमेशा जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखेंगे। बात समझो, यह सब आप लोग का दिक्कतें होता है। जैसे मान लो एंगल, ये वाला एंगल लिखना, ये एंगल, तो एंगल कैसे लिखेगा? या तो ए ओ बी, ओ पे बन रहा है ना, तो ओ को हमेशा बीच में लिखना। इधर ए हो गया, इधर क्या हो गया? बी हो गया। 3 लेटर नोटेशन, है ना। एंगल ये वर्टेक्स पे बाबू, है ना, तो 3 लेटर नोटेशन में बाबू वर्टेक्स ओ पे रहेगा, तो ए ओ बी लिख सकते हो। ए ओ बी बाबू एकांत। चाहे बाबू ऊपर से क्या लिख सकते हो? बी ओ ए, मतलब जहां पे एंगल बन रहा है उसको, उस लेटर को बीच में लिखना। कभी कभी एंगल को सिंगल लेटर में भी लिख देते हैं, जैसे मान लो बाबू यहाँ पे एंगल 10 है या एक्स हो गया, तो हम लोग ऐसे सिंपली एंगल एक्स भी लिख देते हैं कि नहीं, है ना। तो एक हो गया, या बाबू 3 लेटर में जब भी दोगे तो वर्टेक्स पे बीच में, ठीक। तो ये एंगल का डिफिनीशन था, एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाबू एंगल इतना टाइप का होता है कि नहीं? एंगल कितने टाइप के होते हैं बाबू? इतने टाइप के एंगल होते हैं, समझना है, ठीक। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर। इतने एंगल होते हैं मेरे ला। तो इसमें बाबू कुछ कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे भोला मेरा, है ना, ठीक।
ये सब बाबू लिखाएंगे नहीं, आपको समझा देते मेरे लाल, बारी बारी से समझा देते बाबू मेरे, क्योंकि ये सेकेंड टाइम चल रहा है। तो एंगल देख के आपको पहचानने आना चाहिए कौन सा अल्टरनेट है दिव्यांग, कौन सा एक्सटीरियर है। चूंकि डिफिनीशन वगैरह भी लिखने नहीं आता, वो क्वेश्चन आता है ना। डिफिनीशन ना लिखना आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन के लिए सारे का डिफिनीशन बाबू किसको कहते, फिगर देख के पहचानने आना चाहिए, तभी आपसे हो पाएगा। ठीक है दीदी। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं मेरे भोले, समझना है शांति से बाबू। एक्यूट एंगल हम लोग किसको कहेंगे, है ना बाबू। हाँ सर। देखो बाबू, समझो शांति से। नेक्स्ट मेरे लाल, समझिए और इसको दिमाग में वही डाउनलोड करते चलिए। क्योंकि एंगल अगर कमजोर रहेगा तो सब चैप्टर कमजोर हो जाएगा बाबू, ज्योमेट्री से रिलेटेड। जैसे आपको बाबू कांग्रेंसी पढ़ाया तो वहां पे कितना एंगल आ रहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था कभी कुछ आ रहा। तो इसीलिए कांग्रेंसी पढ़ाने से पहले बाबू का हम लोग आए लाइन लाइन और एंगल्स पढ़ चुके थे। ये आप लोग का थोड़ा सा एग्जाम है बाबू, तो उस पर्पज से बता देते ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं कि नहीं अक्षिता। तो एक लिखेंगे नहीं, अब समझना बाबू दिव्यांग, एक्यूट एंगल किसको कहोगे, है ना। तो जिस एंगल का मेजर बाबू कहाँ बाबू, 0 डिग्री से बड़ा और बाबू 0 से 90 के बीच में, उसको एक्यूट एंगल कहोगे। बचपन में पढ़वे की हो बाबू अदिति, है ना। ठीक। राइट एंगल किसको कहते हैं बाबू, लिखना नहीं है, समझना बाबू। राइट एंगल हम लोग किसको कहते हैं, किसको कहेंगे अमन, जिस एंगल का मेजर कितना हो अमन शैतान, 90 डिग्री। 90 डिग्री। जैसे ऐसे यहाँ पे एक खड़ा लाइन एक पड़ा लाइन, एक बाबू खड़ा लाइन एक पड़ा लाइन, तो यहाँ पे जो कोना बनेगा ये 90 बनेगा। तो इसको कहेंगे राइट एंगल, कहेंगे क्या कहेंगे, राइट एंगल, है ना। एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन के बीच में जो कोना बन रहा है बाबू अक्षिता, इसको राइट एंगल कहेंगे। सारे डिफिनीशन एकदम दिमाग में डाउनलोड करते चलिए, कहानी सुनते चलो एकांत, याद करते चलो। ठीक सर। अब ट्यूज एंगल किसको कहेंगे सर, है ना। जैसे एक्यूट एंगल किसको कहेंगे, इसको मेरे लाल, है ना, 0 90 से बीच में बाबू, तो मोर लिखना देन नहीं है। 90 डिग्री। अब ट्यूज बाबू 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 और 180 के बीच में। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे सर, ऐसे सर, कि नहीं। हाँ सर। 90 से बड़ा बाबू तो ये 90 डिग्री हो गया, इससे बड़ा कुछ ऐसे, ये आपका अब ट्यूज हो गया, है ना बाबू। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे बाबू, वैसा एंगल बाबू जिसका मेजर 180 डिग्री अमन। स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे अमन शैतान, जिसका मेजर 180, ऐसे स्ट्रेट लाइन बाबू। मान लो कोई पॉइंट ए है मेरे लाल, तो यहां से यहां तक के मेजर, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। समझ में आता है कांत, है ना मान। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोला, स्ट्रेट एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे अक्षिता, जानती है बोले, बोलो जी। रिफ्लेक्स एंगल बाबू अक्षिता किसको कहते हैं जी, तो जिसका मेजर 180 से ज्यादा हो। 180 से ज्यादा कहाँ, 500, 180 से ज्यादा कितना ज्यादा बोली, सर अदिति 180 बोलो से जी। सर 180 से ज्यादा और 360 से कम। हाँ बाबू, बोली भोली अदिति। रिफ्लेक्ट किसको, 180 और 360 के बीच में, है ना। जैसे ये हो गया बाबू मेरे, एक रे हो गया बाबू, वो हो गया, और यहां से ये इधर से लेना है, तो ये रिफ्लेक्स है। अरे 180 है, 180 से नीचे झुका दो, रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक। कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे, ये सब आपको याद होना चाहिए। कंप्लीट किसको कहेंगे, बोलो दीदी, कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे? सर 360। 360। जो बाबू 300 एक कंप्लीट चक्कर मार ले, मतलब जिस एंगल का वैल्यू 360 डिग्री हो जाए उसको कंप्लीट एंगल कहेंगे। अभी प्रूफ करेंगे बाबू मेरे कि किसी पॉइंट के अक्रॉस बाबू 360 डिग्री का कोण बनता है। एक छोटा सा पॉइंट लोगे बाबू, उसको प्रूफ करना बाबू क्या है ना, द कंप्लीट एंगल अराउंड ए पॉइंट इज बाबू 360। इसको प्रूफ करो किसी भी पॉइंट के अराउंड बाबू 360। अभी प्रूफ करेंगे, इसको थोड़ा सा बता देते फिर प्रूफ करेंगे। सब दिमाग में डाउनलोड करते चलो। जीरो एंगल किसको कहेंगे सर? है ना, जिसमें बाबू दो रे भोला मेरा, है ना, दो रे के बीच क्या बने? 0 डिग्री बने। जैसे समझो जी, जीरो एंगल कि नहीं सर? हाँ सर। जैसे एगो रे है और इसी पे दूसरा रे लाई कर जाए, नहीं हो सकता। उधर क्या देख रहे हो सीता? एकदम शैतान, आधा घंटा के क्लास है, बगला नियन, कभी इधर कभी इधर, हद करती हो जी, है ना। ये बाबू देखो, ऑनलाइन तो बहुत सारे बताते बाबू, है ना। तो टू वे वाला नहीं, वन वे नहीं ना जी, आप पीछे गप करते रहिए। टू वे कम्युनिकेशन है। आप लोग के वीडियो ऑन करने के लिए बाबू हम लोग का अच्छा खासा बजट भी करता है। जीरो एंगल कैसे? एक रे इसी पे बाबू और दूसरा भी इसी पे लाई करे। दूसरा भी कहाँ लाई करे? एक ही पे। एक लाइन पे दूसरा लाइन यदि लाई कर रहा है तो ऐसे एंगल को 0 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, 7 तक हो गया। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सीखना है, ठीक। देखो अदिति बाबू, मान लो बाबू ये है, तो अभी बाबू एक दूसरे पे ना, जैसे 0 डिग्री है, कितना है? 0 डिग्री है। एक दूसरे पे बाबू 0 डिग्री है, ठीक। अरे दो लाइन है ना जी, तो दोनों बस देखो एक दूसरे, तभी 0 डिग्री है, ठीक। यद देखो है, अब ये अदिति इधर उधर माल बना। अब इसको इतना फैलाई, अब इतना फैलाई बाबू, है ना। तो अभी ये कौन एंगल बनेगा सोचो? ये कौन एंगल अभी बन जाएगा? Acute angles. सर ऑब्ट्यूज। एक्यूट के ऑब्ट्यूज बनेगा जी, एक्यूट सर बने, एक्यूट। Acute. एक्यूट। इसको फैला के इतना किया, अब कौन एंगल हो गया? Right राइट angle. एंगल। राइट एंगल। एगो पड़ा एगो खड़ा, 90 डिग्री। यहाँ पे हमेशा 90 बनेगा, ठीक। 90 से ज्यादा करो, अब कौन एंगल हो गया? Use. ऑब्ट्यूज हो गया। 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज हो गया। इसको बाबू अभी ऑब्ट्यूज है, अभी ऑब्ट्यूज है, अभी ऑब्ट्यूज है। अब इसको हॉरिजेंटल कर दो, तो अब कौन एंगल हो गया जी? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। कौन एंगल? स्ट्रेट एंगल, सीधा। तो स्ट्रेट एंगल पे कितना? 180 डिग्री, है ना। नेक्स्ट इधर से मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ हो गया, तो अब कौन एंगल बन जाए मेरे लाल? कॉम्प्लेक्स। सर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जी। कौन एंगल होता है जी? नहीं का निकाला है का जी? ये कौन एंगल बन गया? Reflex angles. रिफ्लेक्स बन गया। क्या बन गया? रिफ्लेक्स बन गया। एकांत आता समझ में जी? अब इसको बाबू घुमाते घुमाते इसी पे लेके चला वो, मतलब इसको बाबू कंप्लीट घुमाओ। ये तो यहाँ पे स्टॉप लग जाता बाबू, मतलब इसको कंप्लीट एक चक्कर घुमाने के बाद मेरे भोला, इसी पे घूमने के बाद पूरा कंप्लीट एक चक्कर इसी पे आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? 360 डिग्री। एक चक्कर ऐसे रोटेट कर जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा जी? 360 हो जाएगा, है ना। इसी पे चल जाएगा। तो वैसे एंगल को कहेंगे कंप्लीट एंगल। कौन सा कहेंगे? कंप्लीट कहेंगे, ठीक। तो 0 से कंप्लीट तक हो गया। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बाबू, इसको समझाते हैं। एडजेसेंट एंगल वर्टिकली अपोजिट से बाबू इक्वल कुछ नहीं बाबू। यदि दो एंगल का मेजर सेम है तो उसको इक्वल एंगल कहते हैं। आप लोग को मेन बाबू इससे भी क्वेश्चन 9 में पूछिए, दे सकता है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से। और बाबू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट, इंटीरियर, को इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। तो कप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री किसको कहोगे? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री किसको कहेंगे? आता बाबू अदिति, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री किसको कहेंगे जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? बोलो बाबू, एकांत शैतान, कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहेंगे? 180 से जो कम होता है। जो 180 से कम होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। सर कौन सा वाला?
कौन वो सा तो सर वाला ऑप्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? सर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का। जो 90 डिग्री हो, जो 90 डिग्री हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहेगा अमन शैतान। तो नहीं राइट सर, एंगल किसको कहे? दो एंगल को जोड़कर सर 90 डिग्री हो। सर हाँ बाबू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर 90 होता है। तो 90, तो राइट एंगल कितना होता है? राइट एंगल भी 90 ही तो होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी 90 होगा, तो अंतर कुछ होगा? सर दो एंगल को। देखो दीदी, फिर बंद कर लीजिए, झलक दिखला जा, वीडियो बंद कर जा। सर जब दो एंगल को मिक्स करेंगे सब, जब 90 डिग्री बनेगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हाँ बाबू, कॉम्प्लीमेंट्री बाबू, समझना मेरे लाल, है ना? आपको हम डिफाइन नहीं करवा रहे मेरे लाल, खाली याद रखना, सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम बाबू 90 डिग्री होगा, इतना हूं बोलोगे तो काम चल जाएगा। सम ऑफ टू एंगल मतलब क्या सर? जैसे कोई फिगर है मेरे बाबू, ठीक है ना, मान लेते बाबू दो गो एंगल है, ए ओ बी, ए ओ बी, और बाबू इधर मान लो बोला मेरा, है ना, हाँ सर, ए बी सी ओ डी मान लो, ठीक। तो यदि ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा तभी कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बात समझ में आता? तब अक्षिता पढ़े में कमजोर है कि आधा घंटा जो चैन से नहीं बैठेगी बाबू, बच्चा कैसे तेज हो सकती है, ठीक। यदि दो एंगल का सम, जैसे मान लो बाबू कि ये हो गया मान लो 60 डिग्री और ये मान लो 30 डिग्री, तो ये दोनों को सम करो, 90 हुआ। हाँ सर, तो कहेंगे बाबू ए ओ बी और सी ओ डी आपस में क्या है? कंप्लीमेंट्री है। याद रखना, जिस दो एंगल का सम 90 होगा वैसे दोनों एंगल को कंप्लीमेंट्री कहेंगे। जिस दो एंगल का सम 90 होगा उसको कंप्लीमेंट्री कहेंगे, जिस दो एंगल का सम 90 होगा उसको कंप्लीमेंट्री कहेंगे, जिस दो एंगल का सम 90 होगा उसको कंप्लीमेंट्री कहेंगे। याद हो गया? मतलब बाबू अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस 2 कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, है ना? तो अगर आपको बाबू कोई कहेगा कंप्लीमेंट्री एंगल है, बात समझो, कह देगा बाबू ए ओ बी सी ओ डी कंप्लीमेंट्री है और ये 40 डिग्री अगर दे दे या 50 दे दे, कहेगा ए ओ बी सी ओ डी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, और ये 50 डिग्री है, तो ये फिर कितना होगा सोचो? 50 में कितना ऐड करोगे कि 90 हो जाएगा? 50 में कितना ऐड कीजिएगा कि 90 हो जाएगा? जितना ऐड कीजिएगा वही कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, 40। है ना? तो 40 ऐड करेंगे सर, तो 50 का कंप्लीमेंट्री 40, 50 का कंप्लीमेंट्री कितना बाबू? 40। कोई कहेगा 70 का कंप्लीमेंट्री कैसे निकालोगे? सोचो, तो 70 का कंप्लीमेंट्री निकालना, तो 70 में कितना करोगे कि 90 हो जाए? 20, है ना? तो 17 का कंप्लीमेंट्री 20 होगा, है ना बाबू? ध्यान देना बाबू मेरे। कोई कह दे बाबू है ना 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना, तो 60 में कितना ऐड कीजिएगा कि बाबू 90 हो जाए? 30 मेरे लाल, 30। तो 60 30 आपस में कंप्लीमेंट्री होगा, जिस दो एंगल को जोड़ने के बाद 90 हो जाए उसको कंप्लीमेंट्री कहेंगे, ठीक मेरे बोला? नेक्स्ट याद करना, याद रखना, है ना? इस पे क्वेश्चन भी। सप्लीमेंट्री किसको कहेंगे बाबू मेरे? सप्लीमेंट्री किसको The कहेंगे? sum of one angle is equal to 180. वन एंगल, जिस दो एंगल का सम बाबू 180, यदि दो एंगल का सम बाबू 180 डिग्री हो जाएगा उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? सप्लीमेंट्री कहेंगे। जिस दो एंगल का सम, मेरे ला सारे बाबू पूछेंगे अक्षिता, तभी बाबू इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं तो इसे रह जाना, है ना बाबू? सप्लीमेंट्री एंगल मेरे ला 9 नंबर, सप्लीमेंट्री बाबू। ये थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे बाबू? सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम मेरे लाल,
कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तब वो ऐसे दोनों को क्या कहोगे? बोले सप्लीमेंट्री कहेंगे। कंत समझ में आता है कंत बाबू? कंत शैतान, एकांत। आ रहा है सर। जैसे मान लो ए ओ बी है ना, हाँ ठीक। और मान ले मेरे लाल भोला, इस तरह से ले लेते हैं बाबू मेरे। एक इधर हो गया सी ओ डी। यदि दोनों को जोड़ने के बाद मान लो बाबू ये 70 डिग्री अगर है, तो ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं एओ बी सी ओ डी सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, कहा देगा एगो कहा देगा 71, तो ये वाला सीओडी कितना हो जाएगा जी? सोचो जी, सर कितना हो जाएगा 110। बाबू? आदित्य, आदित्य शैतान कितना हो जाएगा बोले? ये सर 70 है 10। तो 110 हो जाएगा। अरे बाबू दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री में आपको 1 मार्क्स में वही देगा, ठीक है, एंगल सप्लीमेंट्री है, एगो एंगल दे देगा और दूसरा निकालने कहेगा दिव्यांग शैतान। वीडियो का बंद के लीजिए दिव्यांग। तो कैसे निकालिएगा? तो 180 में घटा के दीजिएगा, है ना। जैसे एगो 70 का, एगो मान लो बाबू ये कितना 80 का दे, आइए निकालने का है, तो 180 माइनस 80 घटाने के बाद जो आएगा बाबू यही ये बनेगा कि नहीं मेरे लाल? तो 80, तो 80 का सप्लीमेंट्री 100, 100 का सप्लीमेंट्री 80, 90 का सप्लीमेंट्री 90 बाबू मेरे। एगो क्वेश्चन और आता है, कौन ऐसा एंगल है बाबू जो खुद का कंप्लीमेंट्री होगा? ऐसा कौन एंगल है बाबू? बोलो जी दिव्यांग का कांत। वह एंगल बाबू जो खुद का क्या रहे? कंप्लीमेंट रहे बाबू। ऐसा कौन एंगल है बाबू जो खुद का कंप्लीमेंट्री रहे? सोचो जी अदिति। Right angle, सर sir. राइट एंगल, राइट एंगल सर। राइट, राइट एंगल खुद का कंप्लीमेंट्री है जी। राइट एंगल किसको कहते हैं जी? हद करता है जी 90 डिग्री को राइट एंगल कहता है। अब 90 का कंप्लीमेंट निकालेगा तो क्या होगा? 90 होगा, तो दो जोड़ के 180 ना हो गया जी। ऐसा कंप्लीमेंट्री हम पूछ रहे हैं, ऐसा कौन एंगल जो खुद का कंप्लीमेंट्री है जी? Sir, 45. कौन होगा दीदी? एकांत शैतान, कौन ऐसा एंगल जो खुद का कंप्लीमेंट्री है? सोचो सोचो Sir, सोचो 45. एकांत। एगो 45, एगो और कौन बोला जी? बोलो जी एकांत बाबू, कौन एंगल है बाबू जो खुद का कंप्लीमेंट्री है? 95। अनडिफाइंड। सर एंगल का 45 45। अरे मेरे लाल देखो, कोई कहेगा 30 का कंप्लीमेंट्री कहेगा, तो 30 का कंप्लीमेंट्री कितना निकलेगा? है ना, दूसरा एंगल कितना निकलेगा 30 के बाबू कंप्लीमेंट्री? तो 90 में 30 घटाओ कितना? 60, तो 30 का कंप्लीमेंट्री 60। लेकिन 45 का अगर कंप्लीमेंट्री निकालोगे मेरे लाल, तो 90 में 45 घटाओ ना जी, कितना होगा? 45 होगा, है ना। तो 45 का बाबू खुद का कंप्लीमेंट्री है कि नहीं? 45 का कंप्लीमेंट्री 45 है ना या बाबू, है ना। अच्छा, 45 का कंप्लीमेंट्री क्या आया? 45 आ गया। तो 45 क्या है? खुद का कंप्लीमेंट्री है। उसी तरह से कौन एंगल वो जो खुद का सप्लीमेंट्री है जी? सोचो जी, कौन एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट्री है बाबू? सर Sir, राइट एंगल। 90. Right angle, sir. 90 खुद का सप्लीमेंट्री वाला कौन बनेगा? 90 बनेगा मेरे लाल, है ना। तो ये सब ध्यान देना दिव्यांग सेता कि नहीं। आगे मेरे बाबू, तो ये कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का कहानी हो गया। आगे बाबू एडजेसेंट एंगल समझना है ना। एडजेसेंट मतलब पड़ोसिया होता है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बाबू? पड़ोसिया होता है। जैसे समझो, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो लिख लो कंप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल इतना, और सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल इतना मेरे लाल। लिखोगे तो लिख लो बाबू शॉर्ट फॉर्म में बाबू, बादल बना के, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ये आपको जिसको बाबू डिटेल से पढ़ना ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। जिस समय पढ़ा था उसमें हर एक का डिफिनीशन बताए थे। अब उतना करना नहीं, आपको डिफिनीशन अब याद रखना है।
जल्दी लिखो। देखो एडजेसेंट एंगल किसको कहोगे शैतान? तो इतना सारा आपको ध्यान रखना है। एडजेसेंट बहुत कम यूज होता है, नए के बराबर यूज होता है, ठीक है ना? तो 2 दिन में लाइन सन एंगल्स खत्म कर देंगे। खत्म क्या करना है जी? एडजेसेंट मतलब एंगल 2 दिन दो में पूरा दो पूरा तीन NCERT दो 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 तीन को तो एनसीईआरटी में थ्योरम है जी, और कुछ दे ले पॉइंट का राउंड है बाबू 360 डिग्री होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे आप पर एक भेजन सर वैसा क्वेश्चन 2 3 4 5 6 को है। एनसीईआरटी में वैसा नहीं दिया बाबू। देखो मेरे लाल, जो आप देखें सर वैसा 27 नंबर ऐसा NCERT लिखा हुआ है, NCERT एग्जाम्पलर में होगा। एग्जाम्पलर में ना होगा बाबू, अभी ऐसा नॉर्मल जो एनसीईआरटी उसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इजी इजी है बच्चा वाला। एग्जाम्पलर में तो हो सकता है, उसमें कोई दो मत नहीं। देखो एडजेसेंट एंगल मेरे लाल, यदि दो एंगल का बाबू एक ही वर्टेक्स रहे, समझना, और कॉमन आर्म हो गए ए ओ बी, एक और एंगल बनाओ मेरे लाल, बीच से मान लेते हैं सी। तो यहां दो एंगल बन रहा है कि ना, एंगल एक और एंगल दो, दो एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहा है ना जी। अभी दोनों एंगल में क्या देख रहे हो, सोचो सोचो। दोनों एंगल का सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम है बाबू, एक ही जगह है। दोनों एंगल में ओसी लाइन में क्या है, कॉमन है। ये जो आर्म है बाबू क्या है, कॉमन है ना? तो यदि दो एंगल का बाबू, दो एंगल बाबू, एक वर्टेक्स कॉमन एक आर्म कॉमन रहे, तो ऐसे दोनों एंगल को एडजेसेंट कहोगे। क्या कहोगे, एडजेसेंट कहोगे। ठीक, जैसे समझो। कैसे सर, ऐसे सर, जैसे समझिए, है ना? इसको एडजेसेंट हम लोग नहीं कहेंगे, किसको सर? जैसे ये हो गया, ये हो गया, इधर से ये हो गया कि नहीं? ये मान लेते हैं ओ है, इधर बाबू बी है, इधर बाबू सी है, इधर बाबू डी है। तो देखो एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, तो ये दोनों एंगल में क्या देख रहे हैं सर, एगो आर्म कॉमन है ई वाला, ई वाला तो आर्म दोनों में है, लेकिन वर्टेक्सवा दोनों में नहीं ना, एगो का एंगल दो का वर्टेक्स यहाँ, एंगल एक का वर्टेक्स यहाँ, तो एक दो एडजेसेंट नहीं कहेंगे। बात समझ में आता है? यदि दो एंगल का बाबू वर्टेक्स सेम रहे और आर्म सेम रहे, तो इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। मतलब बाबू कॉमन वर्टेक्स टू एंगल, क्या बाबू, यदि दो एंगल का बाबू, टू एंगल बाबू है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स है ना, एंड कॉमन आर्म, तो वैसे को क्या कहोगे, एडजेसेंट कहोगे। क्या कहोगे, एडजेसेंट कहेंगे मेरे लाल। जैसे बाबू एंगल 1 एंड एंगल 2 इस फिगर में क्या एडजेसेंट है, क्या बाबू, एडजेसेंट है कि नहीं, है ना? और इसमें बाबू एंगल 1 और एंगल 2, मान लेते हैं एंगल 3 ले लो बाबू, एंगल 4 ले लो, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 एडजेसेंट नहीं है, वर्टेक्स कॉमन नहीं है, आर नॉट एडजेसेंट बाबू। कि नहीं, है ना? तो ये हो गया मेरे ला। अब इक्वल बाबू वैसा दो एंगल बाबू जिसका दोनों का, दो एंगल का मेजर यदि सेम रहे, दो एंगल का मेजरमेंट अगर सेम रहे, जैसे एगो 10 दूसरो 10, तो वैसे एंगल को इक्वल कहेंगे। जैसे मान लो ये 30 डिग्री, एक दूसरा एंगल ये भी 30 है,
तो दोनों सेम सेम है बाबू, तो इसको इक्वल कहेंगे, दो एंगल का मेजर, ये सब आता होता नहीं है। अब आपको वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, को इंटीरियर, ये आपका 9 में 4 गो एंगल है मेरे ला, इसको सीखना है। इक्वल तो आसान है बाबू, दो एंगल का मेजर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट, ये चारों सीखना है। लिखेगा, इसको लिख लो बाबू, शॉर्ट शॉर्ट है, ये शॉर्ट शॉर्ट है मेरे ला, ये शॉर्ट नोट है बाबू मेरे। वर्टिकली अपोजिट बताते हैं और वर्टिकली अपोजिट बताते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर बताते हैं। जल्दी लिखो। सर कॉमन आर्म्स को सर Good कॉमन evening, साइड sir. भी लिख सकते हैं ना? कॉमन आर्म को कॉमन साइड्स भी लिख सकते हैं ना? हाँ का ऐसे बाबू, एंगल का आर्म होता है, साइड कोई पॉलीगॉन का, ट्रायंगल का, क्वाड, वो सब में हम लोग साइड बुलाते हैं। एंगल्स का आर्म ही बुलाया जाता है, साइड वगैरह बाबू है ना, पॉलीगॉन फिगर जो होते हैं उसके को साइड कहते हैं। जल्दी लिखे, वर्टिकली अपोजिट सिखाते बाबू। जल्दी लिखिए। वर्टिकली अपोजिट सीखो जी। आगे मेरे लाल, वर्टिकली अपोजिट किसको कहोगे कि नहीं, इसको समझना। देखो, यदि दो इंटरसेक्टिंग लाइन बाबू, इंटरसेक्टिंग लाइन समझते हो ना जी, दो गो लाइन यदि कहीं कट कर रहा है बाबू, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ये सब शैतान है। वर्टिकली अपोजिट मेरे लाल, है ना, जैसे बाबू एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, दो, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। वो तो एकदम गप्पे करते रहे, जैसे बाबू आप लोग वो शक्तिमान नहीं देखे हो जी, तो ऐसे सम्राट के लिए विश्वा अंधेरा कायम रही ना करता बोले, है ना, तो एक इधर एक इधर, तो ऐसे लाइन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे बाबू, इंटरसेक्टिंग कहेंगे कि नहीं अदिति, शक्तिमान बचपन में देखी होगी बाबू, सम्राट के लिए बोला अंधेरा कायम रहे मेरे आका, ऐसी करके करता बोला, या तलवार वगैरह बाबू रखा हुआ रहता, एक ऐसे एक ऐसे एक अंत, है ना, ठीक है ना। तो इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे कि नहीं। अब इस इंटरसेक्टिंग लाइन में बाबू कै गो कोना बन रहा है, देखो टोटल कै कोना बन रहा है बोला, एक कोना, ये दो कोना, ऊपर से एक कोना, जितना कोना उतना एंगल, एक ऊपर कोना, एक नीचे कोना, है ना, चार कोने बन रहा है कि नहीं। तो बाबू इंटरसेक्टिंग लाइन में बाबू एक के अपोजिट क्या है, दो है, याद रखना। एंगल एक और एंगल दो, एक दो, ये दोनों बराबर होगा, तो एक दो का जो पेयर बनेगा यही वर्टिकली अपोजिट होगा। तीन चार, एंगल कौन सा मेरे लाल, तीन और एंगल चार, है ना।
ये 3 का उल्टा वाला ये मेरे भोला, 3 का उल्टा कौन है कांत? 4 वाला बाबू मेरे। तो एंगल 3 का उल्टा 4, मतलब दो गो जिंदगी में जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो 4 गो कोना बनेगा। अब लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे चाहे ऐसे करे, लाइन कैसो इंटरसेक्ट कर सकता है, 2 गो लाइन कैसो इंटरसेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये इसका उल्टा ये वाला, इसका उल्टा ये वाला, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट कैसो इंटरसेक्ट कर सकता है सर? ऐसे सर, कोई दिक्कत, 2 गो लाइन कट करे, कैसो कट करे, ये इसके उल्टा में ये वाला, इसके उल्टा में ये वाला, 4 का उल्टा मान लो 5, तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होते, क्या होते? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है कि नहीं मेरे भोला? तो याद रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसो भी कट करे बाबू, जरूरी नहीं है कि ऐसे खड़ा हॉरिजॉन्टल कैसो कट कर सकता। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बाबू, पॉइंट के बाबू उल्टा वाला वर्टिकली अपोजिट बनेगा। क्या बनेगा? वर्टिकली अपोजिट बनेगा, है ना? ये शॉर्ट है बाबू, शॉर्ट है कि नहीं भोला मेरा? ये आपको डिफिनीशन आता होता नहीं है, क्वेश्चन आता है, तो पहचानने के लिए आएगा तभी ना मेरे लाल। चलो इतना रहने देते भोला मेरा, बाकी कल थोड़ा सा बता के बाबू क्वेश्चन प्रूफ वाला करवा देंगे। इतना याद करना, रिवीजन करना चाहिए बाबू अदिति, इतना याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा।